स्वागत है आप सभी का संस्कृत की कक्षा में। आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के चौथे पाठ, जिसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका अध्ययन करेंगे। इसका तो अर्थ स्पष्ट है, फिर भी शीर्षक का अर्थ एक बार आप लोग देखें। हास्य बाल कवि सम्मेलनम बालकों का कवि सम्मेलन है जो हास्यप्रद है, अर्थात हंसते हुए सभी बालक कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। आइए हम लोग भी सुनते हैं कौन कौन से कवि हैं और वो क्या क्या कविताएं सुनाते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अर्थात विविध वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः मतलब नीचे, मंच के नीचे, श्रोतारः अर्थात श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, और कोलाहलं च कुर्वन्ति कोलाहल भी कर रहे हैं। कोलाहल का अर्थ होता है शोर, शोर शराबा, आपस में बातचीत कर रहे हैं। संचालकः जो संचालक महोदय है, जो मंच का संचालन करते हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं अलम कोलाहलेन। अलम मतलब बस करिए, कोलाहल मतलब शोर, तो बस करिए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य परमहर्षस्य अवसरः आज अत्यंत खुशी का अवसर है, यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः काव्यों को मारने वाले, उनकी जान ले लेने वाले, और कालयापकाश्च और समय बिताने वाले, यूं ही व्यर्थ समय बिताने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः भारत के हास्य कवियों में भी जो धुरंधर कवि हैं, प्रवीण हैं, निपुण हैं, समागताः सन्ति वो आए हुए हैं। यहीं पर करतोलध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए हम लोग करतल ध्वनि, कर मतलब हाथ, तल मतलब हथेली, तो कर के तल के ध्वनि के द्वारा अर्थात तालियों से, वयम मतलब हम लोग, एतेषां स्वागतम कुर्मः इन सभी का स्वागत करते हैं, इन सभी कवियों का स्वागत करते हैं। गजाधरः अब गजाधर कवि आते हैं और उन्होंने बोला सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, रसिक का मतलब होता है आनंद लेने वाले, और अरसिकेभ्यो अर्थात आनंद नहीं लेने वाले। ध्यान दीजिएगा, चूँकि यह हास्य कवि सम्मेलन है, इसलिए व्यंग्यात्मक शैली का सभी कवि प्रयोग करेंगे। व्यंग्यात्मक शैली मतलब हास्यपूर्ण शैली। सभी अरसिक लोगों को मेरा नमस्कार है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम। प्रथम मतलब सबसे पहले, अहम मतलब मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य मतलब मॉडर्न डॉक्टर, चिकित्सक, उसको उद्दिष्ट करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि अपना काव्य सुनाता हूँ। कविता क्या है, काव्य क्या है? वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज, वैद्यराज मतलब हे वैद्यों के राजा, डॉक्टरों के भी डॉक्टर, अर्थात श्रेष्ठ डॉक्टर। नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है, आपको मेरा प्रणाम है। और क्या विशेषण है? यमराज सहोदर, यमराज के भाई हैं आप। सहोदर, उदर मतलब पेट, सह उदर मतलब एक ही पेट से, एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले आप डॉक्टर, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु, यम मतलब यमराज, यमस्तु हरति प्राणान केवल प्राण ही हरते हैं, यमराज केवल प्राण ही हरते हैं।
वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो प्राणान मतलब प्राण को तो हरते ही हरते हैं, और धनानि च, और धन भी हर लेते हैं। अर्थात इलाज करते हैं उसमें खर्च होता है, वो पैसा तो गया ही गया, प्राण भी ले जाते हैं। इसीलिए यमराज का सहोदर कहा गया है। उसमें भी यमराज केवल प्राण लेते हैं, लेकिन वैद्य जो होते हैं अर्थात जो डॉक्टर होते हैं वो प्राण और धन दोनों हर लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। अब दूसरे कवि कालांतक नाम है जिनका, वो आते हैं मंच पे और बोलते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कि अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु लेकिन न ते मादृशाः कुशलाः, लेकिन वो मेरे जैसा कुशल नहीं है। किस कार्य में भाई? तो जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के निवारण में, कम करने में मेरे जैसे कुशल तो डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ पर कालांतक का अर्थ समझिएगा आप, काल कवलित समर्थ, अर्थात घटना दुर्घटना जो समय विशेष पे होता है वो समझना है। आगे नीचे देखिए, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि मेरा भी, काव्यम काव्य को, इदम शृण्वन्तु मेरे भी इस काव्य को, शृण्वन्तु भवन्तः आप सब सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को प्रज्वलित होते हुए दृष्ट्वा मतलब देख करके, वैद्यो विस्मयमागतः, वैद्य जो है डॉक्टर जो है वो विस्मृत अवस्था में चला गया, अर्थात अचंभित हो गया। क्यों हो गया अचंभित? तो नाहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई। डॉक्टर कह रहा है कि न मैं गया न मेरा भाई यमराज गया, फिर भी कस्येदं हस्तलाघवम्, फिर ये किसके हाथ की सफाई है कि यह चिता जल रही है सामने। अर्थात काल मतलब दुर्घटना के कारण किसी की मृत्यु हो गई है, और उसी के ऊपर यह काव्य पढ़ा गया है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, जलती हुई चिता को देख करके डॉक्टर भी अचंभित हो गया। नाहम गतो न मे भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई गया, फिर भी ये किसके हाथ की सफाई है कि यह परलोक सिधार गए। सर्वे पुनः हसन्ति, फिर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले कवि कौन है? तुंदिला। तोंद का मतलब पता है आप लोगों को? तोंद पेट, और तुंदिला जिसका पेट लंबा हो या जो बहुत ही खाने पीने में केवल रुचि रखता हो। तो तुंदिला जिसका पेट लंबा हो वह कवि बोला, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन। तुंद मतलब पेट के ऊपरी मतलब ऊपर, हस्तम मतलब हाथ को फेरते हुए घुमाते हुए। तुंदिलो हम भो हो, मैं तुंदिल हूँ, मेरा नाम तुंदिल है। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए, अपनाइए। क्या काव्य है? परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धेः मां शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम, पर मतलब दूसरा, और अन्न मतलब खाने वाली सामग्री। दूसरे का अन्न को प्राप्य मतलब प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर के ऊपर दया मत करिए। परान्नम दुर्लभम लोके, इस लोक में संसार में फ्री का फोकट का जो अन्न है वो दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। अर्थात कहीं अगर आपको कुछ खाने की सामग्री मिले तो शरीर पे दया मत करिए कि शरीर को नुकसान करेगा जो सामग्री हम खा रहे हैं वो, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कवि का ये कहना है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य, परान्नम प्राप्य दूसरे का अन्न फ्री में प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीरे मतलब शरीर के ऊपर, दयाम माँ कुरु, दया मत करो।
परान्नम दुर्लभम लोके, इस लोक में फ्री का अन्न मिलना दुर्लभ है, आसान नहीं है। शरीराणे पुनः पुनः, शरीर तो दोबारा मिल जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, लेकिन फ्री का भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए चापो, खूब खाओ। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, यह सुन करके सभी श्रोतागण फिर से हंसने लगते हैं। अगले कवि चारवाक, जिसका नाम क्या है? चारवाक। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य पोषणम, शरीर का जो पोषण है वो सर्वथा उचित ही है, हमेशा सही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, पैसा नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तदा ऋणम कृत्वा, कर्जा लेकर के, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ को ही खाना चाहिए। कर्जा ले लीजिए, लेकिन हमेशा अच्छी चीज़ें खाइए, भूखे मत रहिए और खराब चीज़ें मत खाइए, अच्छी चीज़ें खाइए। तथा कथयति चारवाक कवि, और उसके बाद चारवाक कवि बोलते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो, यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, जियो, जिंदा रहो, और ऋणम कृत्वा, कर्ज ले करके, घृतम पिबेत, घी का पान करो, घी पियो। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तब ऋण को हम लोग लौटाएंगे कैसे, वापस कैसे करेंगे जो कर्जा लिया हम लोगों ने? इस प्रश्न पर चारवाक ने बोला, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ जो मेरा काव्य है, श्रूयताम, सुनिए, मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घृतम पीत्वा, घी पी करके, उसके बाद श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, मनुष्य ऋण को वापस कर सकता है या करना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरितः, उत्सुक हुआ या प्रेरित हुआ, एक बालकोपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, आशु मतलब तुरंत, इमीडिएट कविता रचने की क्षमता जिसके अंदर हो उसको आशु कवि बोलते हैं। तो आशु कविता की रचना करता था एक बालक। वह हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, हंसते हुए वह भी अपनी कविता को प्रस्तुत करता है। बालकः श्रूयताम, श्रूयताम, हो सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, तुंदिलम, और वो तुंदिल कवि कैसा है? तो भोज्य लोलुपम, हमेशा खाने के लिए अपना लालच प्रकट करने वाला, ऐसा तुंदिल कवि। और कालांतक जो तीसरे कवि थे, तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम, और वैद्य और चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम। गजाधर कवि, तुंदिल जो खाने के लिए हमेशा लालची रहता है, कालांतक, वैद्य और चारवाक, इन सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे, काव्यम श्रावयित्वा, काव्य सुनाने के बाद, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 ऐसा करके वो बालक हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, अन्य मतलब बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग घर को प्रस्थान करते हैं। कवि सम्मेलन पूर्ण हुआ और आपका पाठ भी पूर्ण हुआ। आगे इस पाठ का अभ्यास कार्य का समापन करते हैं हम लोग। उससे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले या मार देने वाले। कालयापकाः, समय बर्बाद करने वाले। धुरंधराः, अग्रणी या श्रेष्ठ। एहि, आए या आइए। करतल ध्वनिना, तालियों से। अरसिकेभ्यः, नीरस जनों को। यहाँ नीरस का मतलब देखिए, रस मतलब रस, आनंद, और नीरस जो रस का पान न कर सके, जो आनंद न ले सके, उसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है नीरस। स्वकीयम, अपने। मादृशाः, मेरे जैसे। हस्तलाघवम, हाथ की सफाई। तुंदस्य, तोंद के। आवर्तयन, फेरता हुआ। धार्यताम, धारण करें।
परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटना, अवशिष्टः बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुप खाने का लोभी। अब हम लोग इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों का समाधान करेंगे। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। उपरि, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अन्तः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। दूसरा प्रश्न, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। नीचे बॉक्स में, हरे रंग के बॉक्स में अव्यय पद दिए गए हैं, उसको चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। क, वृक्षस्य उपरि खगाः वसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षियाँ रहती हैं। अलम विवादेन, बस करो लड़ाई से। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ, बरसात के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे सुनने वाले श्रोता बैठे हुए हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, विद्यार्थी विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, अशुद्धम पदम चिनुत। इधर शब्द दिए गए हैं समूहों में, इनमें से एक शब्द अशुद्ध है जिसको चुन करके सामने लिखना है। जैसे गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इसमें अशुद्ध है गमन्ति, उसका शुद्ध रूप क्या होगा? गच्छन्ति। रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण, इसमें अशुद्ध क्या है? गजेण। शुद्ध क्या होगा? गजेन, न होगा ण की जगह। लतया, मातया, रमया, निशया, इसमें अशुद्ध क्या है? मातया, तृतीया एक वचन का शुद्ध क्या होगा? मात्रा। लते, रमे, माते, प्रिये, ये द्विवचन का रूप है प्रथमा का, अशुद्ध क्या है? माते, शुद्ध क्या होगा? मातारौ। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति, लट्लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, अशुद्ध क्या है? सेवति, शुद्ध क्या होगा? सेव्यते। चौथा प्रश्न, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, अर्थात पर्यायवाची शब्दों को चुन करके बक्से में से नीचे दिए गए शब्दों के समक्ष अर्थात सामने लिखना है। प्राप्य, प्राप्त करके, उसका समानार्थी लब्ध्वा। कुशलाः, मतलब निपुण, जिसका समानार्थी दक्षाः। हर्षस्य, समानार्थी प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता, हर्ष, खुशी। देहस्य, समानार्थी शरीरस्य, शरीर का। वैद्यम, डॉक्टर, समानार्थी चिकित्सकम। पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं? उत्तर क्या होगा? चत्वारः, अर्थात 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहे हैं? उत्तर होगा श्रोतारः, सुनने वाले लोग। गजाधरः कम उद्दिश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्दिष्ट करके अपनी काव्य का प्रस्तुतिकरण करता है? तो वैद्यम, डॉक्टर को उद्दिष्ट करके। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिलः किसके ऊपर हाथ फेरता है? तो तुंदस्य, पेट के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या मिल जाता है या क्या होता है? तो शरीराणि, शरीर बार बार मिल जाता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए? तो ऋणम, अर्थात कर्जा लेकर के घी पीना चाहिए। छठा प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत। नीचे बॉक्स में शब्द दिए गए हैं और उसके नीचे एक कथा लिखी हुई है। शब्दों को चुनना है, खाली जगह को भरना है और कथा को पूरा करना है। जो पूरा किया हुआ है देखिए। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्,
प्राचीन काल में, पुरा मतलब प्राचीन काल में, एकस्य नृपस्य, एक राजा का एक प्रिय बंदर था, वानरः आसीत्। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सुप्तः आसीत्, सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, वानर जो था वह पंखे से उसको हवा कर रहा था, पंखा हिला रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तदैव उसी समय एका मक्षिका, एक मक्खी, नृपस्य नासिकायाम, राजा के नाक के ऊपर बैठ गई, उपाविशत। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, यद्यपि बंदर बार बार, व्यजनन मतलब पंखे से उसको हटा रहा था, निवारण कर रहा था, भगा रहा था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म, फिर भी वह बार बार नृप के, राजा के नासिकायामेव, नाक के ऊपर ही बैठ रहा था। अंते उसने, अंत में बंदर ने, सह मक्षिकाम हंतुम, मक्खी को मारने के लिए खड्गेन प्रहारम अकरोत्, खड्ग मतलब तलवार, खड्गेन तलवार के द्वारा प्रहार किया, प्रहारम अकरोत्। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई अर्थात भाग गई। किंतु लेकिन खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार के द्वारा, नृपस्य नासिका, राजा की नासिका अर्थात नाक, छिन्ना अभवत, कट गई, नष्ट हो गई। अतः एवोच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता न उचिता, मूर्ख मनुष्यों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। 7वां और अंतिम प्रश्न, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों को जोड़ना है, कौन शब्द किसका विलोम है। जैसे अधः मतलब नीचे, जिसका विलोम ऊपरी अर्थात ऊपर। अंतः मतलब अंदर, बहिः मतलब बाहर। दुर्बुद्धे है, दुर्बुद्धे का सुबुद्धे, दुष्ट बुद्धि अच्छी बुद्धि। उच्चैः मतलब जोर जोर से, नीचैः मतलब धीरे धीरे। दुर्लभम, जो लभ का मतलब होता है प्राप्ति, और दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त किया जाने वाला, दुर्लभ। सुलभम, और सुलभ का मतलब होता है आसानी से प्राप्त किया जाने वाला। ये हो गए सभी प्रश्नों के उत्तर। इस पाठ में ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ, जैसे अस्मिन् पाठे अधः अन्तः बहिः नीचैः पुनः इत्यादीनि अव्ययपदानि सन्ति। इस पाठ में अधः मतलब नीचे, अंतः मतलब अंदर, बहिः मतलब बाहर, नीचैः मतलब नीचे, और पुनः ये अव्यय पद पढ़े गए हैं। एषाम, इन सभी का, त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, त्रिषु वचनेषु, तीनों वचनों में, और सर्वासु विभक्तिषु च, और सभी विभक्तियों में, एकमेव रूपम भवति, एक ही रूप होता है। विकारो न जायते, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए बालकः है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बालिका, और एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। इसी तरह से विभक्तियों में अलग अलग रूप बनते हैं, अलग अलग वचनों में अलग अलग रूप बनते हैं, अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं शब्दों के। लेकिन अव्यय शब्द का सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में एक ही रूप रहता है। नीचे एक श्लोक दिया गया है, उक्तंच कहा भी गया है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु शर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में सदृश एक समान, सर्वासु विभक्तिषु च सदृशम, सभी विभक्तियों में एक समान, वचनेषु च सर्वेषु सदृशम, सभी वचनों में हर जगह एक जैसा जो रहता है। अर्थात यह न व्येति, जो परिवर्तित नहीं होता है, तदव्ययम, वही अव्यय कहलाता है। अव्यय जब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में, तब विस्तृत रूप से इसकी उदाहरण पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जानिए कि ये जो शब्द अव्यय आपने पढ़ा, यह तीनों लिंगों, तीनों विभक्तियों और तीनों वचनों में एक जैसा ही रहता है।